हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कि हाँ किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कौन कौन से किसान इसे बना सकता है, इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, साथ ही इस किसान क्रेडिट कार्ड से हमें बैंकों से कितना लोन प्राप्त हो सकता है तथा इस पर कितना ब्याज हमें लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केसीसी के बारे में पूरा A to Z जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं केसीसी क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों केसीसी केंद्र सरकार द्वारा 1998 में किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर खेती करने के लिए बैंकों से लोन देने के लिए यह योजना बनाई गई थी। दोस्तों इस कार्ड के माध्यम से आप किसानी करने के लिए बैंकों से अधिकतम 3 लाख रुपए तक की राशि लोन में ले सकता है और जब फसल की कटाई हो जाने के बाद तय सीमा के बाद इस लोन को चुकाना होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं आप केसीसी कैसे बनवा सकते हैं, इसे बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में। तो दोस्तों आप केसीसी किसी भी बैंक में बनवा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन से बैंक आपके नज़दीक पड़ता है, कौन से बैंक में आपको लेन देन करने में आपको सुविधा होती है। दोस्तों इसे बनवाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता, बल्कि वो अलग बात है कि आप इसे बनवाने के लिए कोई एजेंट पकड़े हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा बनवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चार्जेस लग सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक में आप केसीसी बनवाना चाहते हैं। इसके अलावा उसी बैंक का आपका पासबुक और साथ साथ आपका आधार कार्ड और हो सके तो पैन कार्ड भी। साथ ही साथ दोस्तों आप जिस वर्तमान समय में जिस स्थान पर रहते हैं उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट में जमीन का नक्शा जिसे B1 नकल भी कहते हैं वो आपके पास होगा, या अगर नहीं है तो आप तहसील से उसे बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जमीन की खतौनी या पर्ची जिसे आप लेखपाल की सहायता से बनवा सकते हैं दोस्तों, जिसमें लिखा होता है कि आप कौन से सीजन में अपने खेतों में कौन कौन से फसल लगाते हैं। दोस्तों इसी की सहायता से आपको लोन भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर में जमीन की खतौनी या पर्चा, इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आप कौन से सीजन में अपने खेतों में कौन से फसलों की खेती करते हैं, जिसे दोस्तों आप लेखपाल की सहायता से बनवा सकते हैं दोस्तों। और इसी की सहायता से हमें लोन भी प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग फसलों में हमें अलग अलग लोन मिलती है। यदि हम अपने खेतों में सब्जियों की खेती करें तो उसमें हमें अधिक लोन मिलता है। यदि हम अपने खेतों में धान की खेती करते हैं या चना गेहूं या कोई अन्य फसल की खेती करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम लोन मिलता है, क्योंकि दोस्तों जिस फसल में आपको खेती करने में जितना खर्चा आता है उतना ही हमें लोन मिलता है। यदि हम सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें हमें अधिक खर्चा आता है, इसी कारण से उसमें थोड़ा सा अधिक लोन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक 10 रुपए की शपथ पत्र भी बनवाना पड़ता है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि किसी भी बैंक पे आपका कोई पुराना बकाया राशि नहीं बचा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों देखते हैं बैंकों में आपको केसीसी की मदद से कितना लोन मिल सकता है, साथ ही साथ उस पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है और आपको कितना ब्याज लग सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हमें बैंकों से ब्याज 7% वार्षिक दर के हिसाब से मिलता है और यदि हम इस लोन की दी गई राशि को समय पर वापस कर देते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से हमें 3% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो 7% वार्षिक दर के हिसाब से हमें लोन मिलता है वह घट कर केवल 4% ही हमें देना पड़ता है। और यदि हम ब्याज दर अगर समय पर नहीं देते हैं तो यहाँ ब्याज दर 7% की जगह और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अधिकतम आपको बैंकों से 3 लाख रुपए तक की राशि आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको मिल सकता है, जो कि अन्य संस्थाओं की तुलना में बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।